हेलो बच्चों, आज हम लोग एसिड पढ़ेंगे। एसिड के बारे में, एसिड होता क्या है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसिड होता क्या है। एसिड इसमें पहले इंट्रोडक्शन देगा आपको। अब देखो, अगर आप लोग नींबू देखे होंगे, नींबू अगर हम लोग काट के उसका टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट कैसे लगता है। नींबू को अगर हम लोग काट के टेस्ट करें तो उसका टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। सावर क्यों होता है, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जिनका टेस्ट क्या होता है, सावर होता है। तो जो भी टेस्ट अगर सावर हो रहा है, जिसका भी टेस्ट, तो ये समझो कि उसमें क्या है, एसिड पाया जा रहा है। जिस भी सब्सटेंस का अगर टेस्ट सावर है तो जनरली उसमें क्या होगा, एसिड का अमाउंट पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग एसिड को बोलेंगे दोज सब्सटेंस एसिड आर those substance which have a sour taste। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट क्या होता है, सावर होता है, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और अगर कोई भी चीज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, सावर है, तो उसमें एसिड का कंटेंट पाया जाता होगा। ये तो हो गया जनरल इसका डेफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो उसका होता है डेफिनेशन, ऐसे कंपाउंड जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन इसका हो जाएगा, इस दोज कंपाउंड एसिड आर, लिखेंगे एसिड आर दोज कंपाउंड which gives H+ ion in aqueous solution as only positive ion is called acid। ठीक है, एसिड, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। अब देख लो, पहले ये दोनों डेफिनेशन आप लोग याद कर लो। एसिड क्या होते हैं, एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव ए सावर टेस्ट। एसिड क्या होते हैं, जिनका टेस्ट सावर होता है वो एसिड होते हैं। दूसरा मेन डेफिनेशन है, एसिड आर दोज कंपाउंड व्हिच गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एज ओनली पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करें तो हमें क्या देंगे, वो H+ आयन के रूप में देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको एसिड बोल देंगे। अब देख लो, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको हम देके दिखा रहे हैं। जैसे HCl है, एक्वस है। ठीक है, इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो H+ और Cl-, HNO3 है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिजॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H+ और NO3-। H2SO4 है, एक्वस है, तो हमें क्या मिलेगा, H+ और SO4-। ठीक है, अब देखो इन सारे कंपाउंड्स में कॉमन क्या है, सारे कंपाउंड्स में कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास ये वाला। कॉमन क्या है, ये जो H+ है वो कॉमन है। कॉमन क्या है, कॉमन इन ऑल एसिड, कॉमन इन ऑल एसिड। ठीक है, ऑल एसिड में क्या है, कॉमन है। क्या कॉमन है,
H प्लस आयन कॉमन है। तो ऐसे कंपाउंड जिसको इक्वल सोल्यूशन में हम लोग डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिले, हमें मिलना चाहिए H प्लस आयन के रूप में ओनली केवल, ठीक है। अगर हमें पॉजिटिव आयन मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा, केवल H प्लस आयन मिलना चाहिए, कोई दूसरा पॉजिटिव आयन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। H प्लस आयन भी मिल रहा है, कोई दूसरा भी पॉजिटिव आयन मिल रहा है तो उसको हम लोग एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया एसिड का डेफिनेशन। अब देखो, एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ये सब हम लोग इंडिकेटर में पढ़ चुके हैं कि एसिड लिटमस पेपर का कलर क्या से क्या चेंज करता है। ब्लू कलर का अगर लिटमस पेपर है, अगर हम लोग एसिड उस पर डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स सच एज रॉ मैंगो, रॉ ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंज और टमारिंड, इन सब में क्या होता है, इन सब का टेस्ट सावर होता है। सावर क्यों होता है, सावर होता है क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिड प्रेजेंट होता है इसीलिए इन सब का टेस्ट सावर होता है। अब देखो आगे चल के एसिड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। एसिड को क्लासिफाई करेंगे, एसिड को पहला है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है और मिनरल एसिड क्या होता है। अब हम इसको पेज को थोड़ा स्लाइड करके साइड में आपको बताते हैं, फिर इस पेज पे क्या दिया हुआ है वो आप लोग पढ़ के देखोगे। पहला है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो डेफिनेशन हो जाएगा इसका, द एसिड which is obtained from plants and animal, animal is called ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड, ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन। ऐसे एसिड जो हमें प्लांट या एनिमल से मिले तो क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। दूसरा है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तीसरा है यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल हैं। इसमें ढेर सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे फार्मिक एसिड हो गया, ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया। अब इसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। दूसरा, डज नॉट आयोनाइज, डज नॉट आयोनाइज, आयोनाइज कंप्लीटली, कंप्लीटली। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, एक तो वीक एसिड होते हैं, दूसरा आयोनाइज कंप्लीटली नहीं होते हैं। पूरा क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो पूरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयोनाइज नहीं होंगे। जब पूरे मॉलिक्यूल्स नहीं आयोनाइज होंगे तो हमें क्या मिलेगा, देख लो। अगला पॉइंट है, तीसरा है
लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो अगर मान लो हम ढेर सारा मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वीक ऑर्गेनिक एसिड का और उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दे रहे हैं, अगर मान लो उसमें ज्यादा आयोनाइज नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, ज्यादा H प्लस नहीं मिलेगा। तो ऑर्गेनिक एसिड अगर हम लोग डिसॉल्व करें एक्वस सॉल्यूशन में तो हमें क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का मिलेगा। क्यों लो मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब देखो चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा, चौथा हो जाएगा आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड प्रेजेंट इन aqueous solution of organic acid। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है उसके एक्वस सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, एसिड का आयंस भी मिलेगा हमें और एसिड का मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा। ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके पॉइंट देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है बुक में। देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक एसिड ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। तो ये हम आपको बता चुके हैं, ऐसे एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड पाया जाएगा, बोला जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, नेचुरली पाए जाते हैं। प्लांट्स और एनिमल में क्या होता है, वो नेचुरली पाए जाते हैं, हम तो जाके वहां पे बनाते नहीं है, तो वो क्या होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और ऑक्जेलिक एसिड है। इसमें से 2-3 आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड याद कर लेना, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, ये 4-5 आपको याद रख लेना है। ठीक है, सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक एसिड आर एज फॉलो। अब देखो एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर उसका बेस्ट सोर्स होता है एसिटिक एसिड का। विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टी चीजें हैं उसमें क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। जैसे हो गया लेमन हो गया और ऑरेंज हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑरेंज दिया हुआ है तो इसमें क्या पाया जाएगा, सिट्रिक एसिड। इसमें क्या होगा, सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। लैक्टिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड सावर मिल्क में प्रेजेंट होता है या फिर कर्ड में प्रेजेंट होता है। ये हो गया। अब देखो टार्टेरिक एसिड कहाँ, टमारिंड में। ये हो गया कुछ उसके सोर्स और उसके ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरली ऑकरिंग एसिड। आप लोग आगे चल के अभी पढ़ोगे कि जो मिनरल एसिड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को अगर हम लोग कंज्यूम भी करेंगे तो क्या होगा, वो हाईली हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन मिनरल एसिड क्या होते हैं, हाईली हार्मफुल होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं। जैसे विनेगर होता है सिरका, तो हम लोग वो क्या करते हैं, खाते भी हैं और हार्मफुल नहीं होता है। तो वीक एसिड जनरली क्या होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग मिनरल एसिड का देख लेंगे। मिनरल एसिड क्या होता है, तो ये हम आपको यहां पे बता दे रहे हैं। मिनरल एसिड दूसरे टाइप का है मिनरल एसिड। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरे टाइप का है
mineral acid. The acid which is obtained from obtained from mineral is called mineral acid. ठीक है, मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो हमें मिनरल से मिले वो क्या होंगे, मिनरल एसिड हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल है मिनरल एसिड का। अब देखो इसके, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग उसको देख लेते हैं। ये क्या होते हैं, all mineral acid are strong except carbonic acid, फार्मूला हो जाएगा इसका H2CO3। सारे ही मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, किसको छोड़ के, कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये वीक एसिड होता है। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वीक एसिड होगा। दूसरा हो जाएगा आयोनाइज कंप्लीटली इन aqueous solution में क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है। तीसरा हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनिक में बताए थे, अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है तो हमें H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम मिलेगा। अगर कंप्लीटली आयोनाइज हो जा रहा है कोई एसिड तो हमें H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ ion in aqueous solution। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन मिलेगा। अगला हो जाएगा फोर्थ वाला, only ions of acid is found in aqueous solution। ऑर्गेनिक एसिड में जैसे हम बताए थे कि कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे हमें एसिड का क्या मिलेगा, आयंस भी मिलेगा और मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। लेकिन मिनरल एसिड में क्या हो रहा है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एसिड का केवल आयंस मिलेंगे, हमें मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। मिनरल एसिड और मैनमेड एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, मैनमेड एसिड होता है। द 3 मोस्ट कॉमन मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस। जो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड होता है वो क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। कंसंट्रेटेड क्या होता है, आगे चल के अभी बताएंगे। इसको अगर हम लोग क्लोथ्स पे या फिर अपने हैंड पे करें, ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल करेगा, वो बर्न कर देगा। ठीक है, अब देख लो, इन द लेबोरेटरी एसिड आर जनरली मिक्स्ड विथ वाटर टू डाइल्यूट देम। अगर हमें लेबोरेटरी में एसिड को डाइल्यूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर लेंगे और वाटर में हम लोग क्या करेंगे, एसिड को मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे। ठीक है,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स करने के बाद से डाइल्यूट एसिड बोल देंगे। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, थोड़ा कम हार्मफुल होता है इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है। प्लीज नोट दैट कार्बोनिक एसिड इज आल्सो मिनरल एसिड बट इट इज ए वीक एसिड, ये हम आपको बता चुके हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ऑल द एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। और एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सारे क्या होंगे, ये वीक एसिड होंगे। जनरली आप बोल सकते हो मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इट इज ऑब्वियस दैट ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली द मिनरल एसिड कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। सारे मिनरल एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़ के। स्ट्रॉन्ग एसिड आर वेरी डेंजरस टू ड्रिंक। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव नेचर का होता है और जहां भी जाएगा ये सरफेस को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इवन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ड्रिंक। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी भी मिला दें, उसके बाद भी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो भी क्या होगा, वो हाईली हार्मफुल होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में। द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। अगर हम लोग वीक एसिड में पानी मिला दें तो क्या होगा, वो ड्रिंक करने के लिए सेफ हो सकता है। ठीक है। बीइंग वीक, द ऑर्गेनिक एसिड लाइक एस्टिक एसिड, ये हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं फूड इंटीग्रेंट में, फूड इंटीग्रेंट्स में उसका यूज करते हैं। अब देख लो, फॉर एग्जाम्पल एस्टिक एसिड हम लोग क्या करते हैं, विनेगर में यूज करते हैं अचार बनाने में। लैक्टिक एसिड का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में। कार्बोनिक एसिड का हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक में यूज करते हैं या फिर सोडा वाटर में यूज करते हैं। द रीजन फॉर सम एसिड बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड अदर बीइंग वीक विल बी एक्सप्लेन्ड लाटर इन दिस चैप्टर। कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, ये हम लोग आगे चल के इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे देखो ये अचार है, इसमें क्या पाए जाएंगे, एसिटिक एसिड होगा, इसमें एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो ये केचप में भी एसिटिक एसिड मिल रहा है। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक में, इसमें क्या है, कोला है, इसमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा हमें, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड हमें मिल जाएगा। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब देखो द कंसंट्रेटेड एसिड is one which contain the minimum possible amount of water in it. The concentration of an acid is decreased by adding more water to it. When water is added to a concentrated acid, then a dilute acid is formed. A dilute acid is one which contain much more of water in it. देख लो, इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो हमारे पास ये क्या है, इसमें 1 लीटर क्या है, HCl है। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लो 100 ml वाटर मिलाएंगे, 100 ml वाटर इसमें प्रेजेंट है। मान लो इसमें 100 ml वाटर प्रेजेंट है, 100 ml वाटर प्रेजेंट है। दूसरा है ये, मान लो 1 लीटर है HCl, इसमें मान लो 500 ml प्रेजेंट है। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, ए जो है और बी है, तो हम लोग पहले वाले को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोल देंगे। पहले को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। दूसरे वालों को क्या बोल देंगे हम लोग, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है और कंसंट्रेटेड में क्या है, वाटर का अमाउंट कम है। तो कंसंट्रेटेड एसिड हम उसी को बोलेंगे जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या, वाटर प्रेजेंट हो। डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे,
जिसमें मच मोर ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, मतलब मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट हो, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोल देंगे। ये हो गया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में। अब देखो डाइल्यूटिंग द एसिड, डाइल्यूटिंग द एसिड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। देखो पहले ए डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। डाइल्यूट एसिड हमें कैसे मिलेगा? जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे तो हमें डाइल्यूट एसिड मिलेगा। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर हम लोग वाटर में एसिड को मिला रहे हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। मतलब उसमें से लार्ज अमाउंट में क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। When a concentrated acid and water are mixed together, a large amount of heat is evolved. ये बता चुके हैं। The dilution of a concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to it. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हम आपको बता दे रहे हैं। ये मान लो वाटर रखा हुआ है, H2O है, दूसरे में HCl है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे? एसिड, इसमें क्या? वाटर। दोनों ही प्रोसेस से क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है। लेकिन ये पहला वाला प्रोसेस क्या है? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वाटर में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे? एसिड को मिक्स करेंगे, उसको स्टीयर करते जाएंगे, मतलब घुलाते जाएंगे, ताकि जो भी हीट प्रोड्यूस होगा वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसमें सपोज करो अगर मिलाओगे, यह Cl है पहले से बीकर में, इसमें वाटर डालोगे तो ये रिएक्शन क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। जब हाईली एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा? वो उसमें से बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगा और ये बीकर क्या हो जाएगा? ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी हमेशा अगर तुम्हें डाइल्यूशन करना है एसिड का तो हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करोगे, ठीक है। हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करोगे, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। When a concentrated acid is added to water by preparing a dilute acid, तो हम लोग क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट में वाटर लेंगे, उसमें धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? एसिड को मिक्स करते जाएंगे और स्टीयर करते जाएंगे। लार्ज अमाउंट में वाटर लेंगे, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग क्या करेंगे? एसिड को मिक्स करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा, इफ हाउ एवर वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड टू डाइल्यूट इट देन ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर हम लोग वाटर में मिक्स करेंगे एसिड को तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा और उससे क्या हो सकता है? बहुत ही ज्यादा हमारी, जैसे मान लो रखा हुआ है, ये फिगर देख लो, ये है एसिड। एसिड में हम लोग क्या कर रहे हैं? वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो लार्ज अमाउंट में क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है और वेपर निकल रहा है, जो हमारे चेहरे को क्या कर सकता है? जला सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हो गया डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है।